मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों सिकंदर खान से माफी मांगने जा रहे हैं। कबीर की बेल नहीं हो पा रही है वफा, कोर्ट ने बेल कैंसिल कर दी है। तो केस लड़े? ये एक लड़की के अगवा का केस है वफा, इसे लड़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन वो लड़की अगवा हुई ही नहीं है, अपने घर पर है वो। लेकिन अगवा करने की कोशिश का केस तो है। वो है, पर कोई और रास्ता नहीं निकल सकता है क्या? माफी क्यों मांगनी है? मैं चाहता हूं कि सिकंदर खान केस वापस ले ले और माफीनामा लिख कर दे, या इसे गलतफहमी कह दे, फिर कबीर को आसानी से छुड़ाया जा सकता है। मुबीन, बचपन में कबीर ने सिकंदर खान के बाप को मार दिया था। वो जब से दुश्मनी पाल के बैठा, इंतजार कर रहा है कि कबीर कब वापस आए और वो उसे बदला ले। आज वो सलाखों के पीछे क्यों माफ करेगा वो? वफा, तुम चुप रहो प्लीज। मैं चुप रहूं? मुबीन, कबीर की गलती है। जब उसने अगवा किया ही नहीं था तो इल्जाम अपने सर ले क्यों रहा है? क्यों बचा रहा है रिया को? जो भी है, कबीर को बचाना है, चाहे उसके लिए आपको अपनी इज्जत दांव पे लगानी पड़े। क्या हो जाएगा? माफी मांगने से मैं मर थोड़ी जाऊंगा। दुश्मन से माफी मांगने से बेहतर तो यही है मुबीन कि मर जाया जाए। चुप रहो। तुम सिकंदर के घर माफी मांगने नहीं जाओगे। लेकिन अम्मा, मैंने कहा ना, मैं जानती हूँ वाहिद हल यही है, अगर हमें कबीर को इस केस से बचाना है तो। और हम यूं हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठे रह सकते ना। हमारा बच्चा जेल में है, हमारी इज्जत का सवाल है। लेकिन तुम नहीं जाओगे मुबीन, सिकंदर खान से माफी मांगने मैं जाऊंगी। नहीं अम्मा, नहीं, आप वहां नहीं जाएंगी। वो उन लोगों ने पहले भी आप लोगों को वहां बुलाकर नीचे दिखाने की कोशिश की है। मैं कबीर की माँ हूँ मुबीन, अगर मुझे कोयलों पर चलकर भी जाना पड़ा और रहम की भीख मांगनी पड़ी तो मैं जाऊंगी, लेकिन तुम नहीं। तुम गाड़ी निकलवाओ। आप यहाँ? ऐसे तो मरासिम नहीं थे। ये नए मरासिम तुम्हारी बहन रिया की वजह से है ना, जो आधी रात को हमारे घर आ पहुंची थी। आपके बेटे से बचने के लिए गई थी, जो उसे अगवा करने की कोशिश कर रहा था। बहुत ही अजीब सी बात नहीं है कि अगवाकार से बचने के लिए उसी के घर पहुंच जाए बंदा? या फिर जानबूझकर किया उसने ताकि मेरे बेटे पर इल्जाम लगा सके, उसे फंसा सके? बस माविना, अपने घर में जो तुमने बोलना था बोल लिया, हमने सुन लिया। अब यहाँ पे मेरी बहन पे कीचड़ उछालने की कोशिश न करना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेहमान हो। एक सेकंड सिकंदर, जरा पूछने तो दो, ऐसी कौन सी मजबूरी है जो इन्हें यहाँ खींच रही? हाँ, अगर सिर्फ माँ भी ना होती तो ना मजबूर होकर आती, ना मरकर तुम्हारे घर आती। पर मजबूर हूँ क्योंकि माँ हूँ, कबीर की माँ। और मैं अपने जवान बेटे को जेल में जाता हुआ नहीं देख सकती। मैंने उसे बहुत बचाकर पाला है, जवान किया है। उसे मना भी किया था वो यहाँ ना आए, लेकिन वो मेरी माना ही नहीं। पर उसने कुछ नहीं किया, उसने रिया को अगवा करने की कोशिश नहीं की। ये मैं जानती हूँ, मेरा दिल जानता है। वो तो रिया को बचा रहा था। वो रिया को क्यों बचाएगा? यही बात तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर वो रिया को क्यों बचाना चाह रहा है, जबकि वो बेगुनाह है। मेरी बहन भी झूठ नहीं बोल रही है। ये तो उसका ज़मीर जानता होगा कि झूठ क्या है, सच क्या है, कौन बेगुनाह है और कौन गलत सजा काट रहा है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि रिया की इज्जत महफूज है और वो अपने घर में हिफाजत से। तो ये कि तुम माफीनामा लिख दो, केस खत्म हो जाएगा। क्या?
माफीनामा। मैं माफीनामे के लिए ही आई हूँ, अर्जी लेकर। अगर रिया लिख कर दे दे कि उसे गलत फहमी हुई थी तो कबीर को छोड़ दिया जाएगा। हम कबीर को माफ कर, हमारे दुश्मन को, उसे जिसने मेरे बाप को गोली मारी थी। 10 साल का बच्चा था वो, नहीं जानता था कि वो पिस्तौल है या खिलौना है। और गोली उस वक्त चली जब उसकी माँ की गर्दन तुम्हारे बाप के हाथ में थी। क्या करता है एक 10 साल का बच्चा, बताओ? तो बच्चा क्या करता मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि रिया क्या करेगी। रिया कभी कबीर को माफ नहीं करेगी। इसका प्लान था, इसने रिया को अगवा करने की कोशिश की, अटेम्प्ट टू किडनैपिंग का केस चलेगा इस पे और इसे सजा होगी। तुम जो कहोगे हम देंगे। पैसे देके हमें खरीदने की कोशिश कर रहे? नहीं माँ बीना, हम अपने बाप का खून नहीं बेचे। लेकिन यहाँ मुकदमा तुम्हारे बाप के कत्ल का नहीं है, अगवा का है। तुम रिया से पूछो तो सही कि वो खाए कसम कबीर ने उसे अगवा करने की कोशिश की थी। मैं खुद पूछती हूँ। रिया, 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 खाओ खाओ अपने मरे हुए बाप की कसम कि कबीर ने तुम्हें अगवा करने की कोशिश की थी। बस बस माँ बीना, बस बहुत हो गया। तुम्हारा बेटा जेल में है, वो वहीं रहेगा जहां उसे हमेशा होना चाहिए था। मैं काम करो, तुम अपनी पूरी दौलत लौटा दो, तभी तुम अपने बेटे को नहीं बचा पाओगे। अब आप उसे नहीं बचा सकते। कबीर वही है जहां मैं उसे देखना चाहती हूँ। झूठी, तुमने कबीर पर झूठा इल्जाम लगाया। उसने तुम्हें गुंडों से बचाया, तुमने उसी को फंसा दिया। नहीं कश्यप, वो बिल्कुल अपनी अस्मा आपा जैसी हो। बदले की आग में ऐसी जल रही हो कि कबीर, जिस इंसान ने तुम्हें बचाया, उसे अपना अगवाकार बनाकर जेल भिजवा दिया। यही बात तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर वो रिया को क्यों बचाना चाह रहा है जबकि वो बेगुनाह है। तुम रिया से पूछो तो सही कि वो खाए कसम कबीर ने उसे अगवा करने की कोशिश की थी। वो जबरदस्ती मुझे अपनी गाड़ी में खींच रहा था। तो गलती कर दी ना कबीर ने। ये तो उसका ज़मीर जानता होगा कि झूठ क्या है, सच क्या है, कौन बेगुनाह है और कौन गलत सज़ा काट रहा है। उससे चाहिए था कि तुम्हें उसी सुनसान सड़क पर छोड़ देता ताकि तुम्हें कोई और अगवा कर लेता, लेकिन नहीं, उसने गलती की। तुम्हें गाड़ी में बिठा लिया, तुम्हारी इज्जत बचाई, घर ले आया और उसी को तुमने इज्जत का लुटेरा साबित कर दिया। रिया, खाओ खाओ अपने मरे हुए बाप की कसम कि कबीर ने तुम्हें अगवा करने की कोशिश की थी।
की झूठी कसम नहीं खा सकती पापा। नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वो एसएचओ साहब का कमरा कहाँ है? अच्छी तरह सोच लिया तुमने? सोचना क्या है? सिकंदर भाई और हस्बैंड ऊपर जान से मार देंगे। जान जाती है तो जाए, लेकिन मैं इस पछतावे के गुनाह में नहीं जी सकती। पछतावा है या कुछ और? कुछ और ही है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। छोटी। हेलो, मैं कब से यहाँ थाने आया हुआ हूँ। कहाँ हो तुम? कौन से रास्ते में हो? जल्दी पहुंचो। कुछ भी करो, मुझे मेरा भाई बाहर चाहिए। मैं अपना बयान रिकॉर्ड करवाने आई हूँ। आपका तो बयान रिकॉर्ड हो चुका है। नहीं, वो एक गलत फहमी की बुनियाद पर रिकॉर्ड किया गया बयान है। कबीर खान ने उस रात मेरी जान बचाई थी। किससे? वो गुंडे मुझे जबरदस्ती अपनी वैन में घसीट कर लेके जा रहे थे, अगवा कर रहे थे मुझे। बैठे। लेकिन आपने तो कहा था कि कबीर खान के वो आदमी थे। ऐसा मुझे लगा था, लेकिन यही तो मेरी गलत फहमी है। वो कबीर खान के आदमी नहीं थे। पता नहीं कौन गुंडे थे जो मुझे अगवा कर रहे थे। कबीर ने तो मेरी जान बचाई है, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ ये बयान रिकॉर्ड करवाने। इसका जुर्माना अदा करना पड़ेगा आपको। हमें कोई जुर्माना नहीं चाहिए, मेरा भाई बाहर निकाले बस। ठीक है, बीबी आपको अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा। खादिम हुसैन, अंदर आओ, बीबी का बयान रिकॉर्ड कराना है। ठीक है सर, आप अपने भाई से मिल सकते हैं, हम बाकी कागजी कार्रवाई कर लेते हैं। थैंक यू। कर रहे हैं, कोई उनसे कह दे बुरा कर रहे हैं। वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। रहो तुम सितम ढाने वाले, सलामत रहो तुम सितम ढाने वाले, सलामत रहो तुम सितम सहने वाले दुआ कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। माँ बीना जी, खाना ले जाओ, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी।
माबीना जी, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया, खा ले खाना। सज्जी, इस वक्त मेरे में ना बहस की हिम्मत है और ना चीखने की। प्लीज खाना वापस ले जाओ, मुझे नहीं खाना। जाओ। जिस माँ का जवान बेटा जेल में हो, उसे भूख कैसे लग सकती है? माई जी, खाने से किस बात का बैर? खाना खाएंगी तो आपकी सेहत इजाजत देगी ना कि आप कबीर को जेल से आता देख सकें, उसकी शादी देख सकें, उसकी खुशियां देख सकें। अच्छा, तो मुझे दवा दे दो, मैं खा लूंगी, ठीक हो जाऊंगी। खाली पेट दवाएं असर नहीं करती, समझने की कोशिश करें। चाहते क्या हैं आप कि कबीर आए जेल से और आपको कहे कि अम्मी खाना खा लें, फिर खाएंगी? मैं आ गया अम्मी, खाना खा लें आप। कबीर, कबीर मेरी जान। ऐसा क्यों किया तुमने? तुमने तो कुछ किया भी नहीं था, तो ये इल्जाम अपने सर पे क्यों लिया? मैंने तो बस बैठे आप। बेल हो गई? रिहाई हो गई है। मतलब केस खत्म हो गया। कैसे? रिया की वजह से। उसने केस वापस ले लिया। ये बयान दे करके उसे कोई गलतफहमी हो गई थी। मुझे तो आसमा और सिकंदर ने माफीनामा तक देने से इनकार कर दिया था। पता नहीं, शायद रिया को अपनी गलती का एहसास हो गया। गलती का एहसास नहीं, उसने गलत किया था। मेरे बच्चे पे झूठा इल्जाम लगाया था। कबीर, खुदा का शुक्र है तुम वापस आ गए। चलिए ये खाना खाते हैं। सज्जी, तुम इधर आओ, इधर बैठो। सज्जी, बस। अरे छोड़ो मुझे। क्यों गई थी पुलिस स्टेशन? बस तू अपने को याद कर जा तूने। बस भूल गई थी कि वो हमारे बाप का कातिल है। अरे जिसके तो कर कब से हमें आज तक रिहाई नहीं मिली, तूने जाके उस कातिल को रिहाई दिलवा दी। बस करो, मारो मत उसे। तो क्या करूं? खुद को मारो। तुम चाहते क्यों किया ऐसा? बस पूछ रहा हूं। ये बेटा, मेरी तरफ देखो। क्यों किया तुमने ऐसा? जिस चीज का हमें बचपन से इंतजार था कि हम अपने बाप के कत्ल का बदला लेंगे, जब वो मौका आया तो तुमने जाके उनके कातिल को छुड़वा दिया। क्योंकि मैं अपने मरे हुए बाप की झूठी कसम नहीं खा सकती। मैं अपनी जमीर के अदालत में खड़े होकर झूठ नहीं बोल सकती। माबीना सही कह रही है, ये केस बाबा के कत्ल का नहीं है। ये मेरे अगवा होने का है और कबीर ने मुझे अगवा नहीं किया। बकवास कर रही है ये, हमसे झूठ बोलकर खुद को बचा रही है। बस हो गया ना जो होना था। अगर वो कबीर के आदमी नहीं थे तो वो कौन थे जो तुम्हें अगवा करने आए थे? मुझे नहीं पता कि वो कौन थे, वो कहां से आए, लेकिन अगर कबीर मुझे उस दिन बचाने नहीं आता तो मैं आज यहाँ खड़ी ना होती। तूने तो कहा था कि तुझे यकीन है कि वो कबीर के आदमी है। झूठ बोला था मैं। अच्छा, तो तेरे झूठ को उसने सच कैसे मान लिया? सारे इल्जाम अपने सर कैसे ले लिए उसने? पता नहीं पता मुझे।
बस छोड़ो मुझे। फिलहाल मसला ये नहीं है कि कबीर ने ऐसा क्यों किया। फिलहाल मसला ये है कि मेरी बहन को कौन अगवा करना चाहता है। कबीर, वो गाड़ी तुम्हें नहीं रिया को किडनैप करने आई थी। तो इस बात से साफ जाहिर है कि उनकी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी, रिया से थी। जानता हूं मैं। तो फिर हम लोग क्यों ढूंढ रहे हैं उन्हें? हाँ यार कबीर, वैसे अगर देखा जाए तो उसने इतना बड़ा इल्जाम लगाया तुम पे यार, और वैसे भी उसके घर वाले, उसके बहन भाई दुश्मन है तुम्हारे यार। दुश्मन की बहन ही क्यों ना हो, थी तो एक लड़की ना। उसकी इज्जत को खतरा था, मैंने बस मदद की थी। बहरहाल ढूंढो उस गाड़ी को और उसमें जो भी बंदे थे, ये सब की डिटेल चाहिए। तुम यहाँ क्या करने आई हो? इतना सब कुछ करने के बाद अब क्या रह गया? यासिर। यार कबीर, इसने तुम्हें जेल भिजवा दिया, तुम पे झूठा इल्जाम लगाया, और अब तुम यहाँ ऑफिस आ गई हो। क्या करना है? यासिर। यार कबीर, मुझे बात कर लेने दे। इसने तुम्हें बचाया और तुमने इस पे इल्जाम लगा दिया। इंसानियत नाम की कोई चीज होती है रिया, जो कि तुम में नहीं है। लिहाजा तुम्हारा है कोई काम नहीं है, तुम जाओ यहां से। मैं क्या? किससे मिलने आई हो? मुझसे मिलने आई है। अब क्या काम है इसे तुमसे? शायद कुछ पूछना चाहती है। अब पूछने बताने को रह क्या गया है आखिर? तुमसे, सिर्फ और सिर्फ तुमसे। अरे तुम दोनों बाहर जाओ। अरे कबीर, ऐसे बाहर जाओ। सुन रहा हूं मैं। जानते थे ना तुम? मालूम था तुम्हें कि ये सब मेरी आंखों का धोखा है। मैं एक गलत फहमी को बढ़ावा दे रही हूं, इल्जाम लगा रही हूं तुम पर, और इससे तुम्हें जेल हो सकती है। फिर भी तुमने मेरे झूठ को सबके सामने सच कहा। क्यों? क्यों कबीर? तुम ये सवाल करने यहाँ तक चली आई? ये सवाल ना मुझे सोने देता है ना जागने। बताओ कबीर, क्यों तुमने मेरे लिए झूठ बोला? पता था मुझे। अगर मैं उस दिन सबके सामने तुम्हें झूठा साबित करता ना, तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था, बहुत आसानी से कर सकता था। तो क्यों चुप रहे? क्योंकि मुझे तुम्हारी इज्जत प्यारी है।
उस वक्त भी थी जब तुम अकेली खड़ी थी सड़क पे, और उस वक्त भी जब तुम सबके सामने खड़ी थी। मैं चाहता तो सबके सामने सच बोलकर तुम्हें रुस्वा कर सकता था, और कुछ नहीं। तुम्हें रुस्वाई से बचाया है बस। क्यों? क्या लगती हूँ मैं तुम्हारी? दुश्मन लगती हो। तो फिर क्यों हो गई दुश्मन की इज्जत इतनी प्यारी? लुटने देते, होने देते रुस्वा मुझे। सुनो, मुझे तुमसे पहली नजर की मोहब्बत हुई थी ना, वो गलत फहमी थी। इसलिए तुम किसी गलत फहमी में न रहना। सुन रही हो ना? फिक्र मत करो, हम दुश्मन थे, हम दुश्मन हैं और दुश्मन रहेंगे। जानी दुश्मन, जानी दुश्मन। क्या हुआ? क्या पूछना है थी? तू क्यों मेरी जासूसी में लगा हुआ है? मैं जासूसी कब कर रहा हूँ? पूछ रहा था बस। तो एक काम दिया ना, जाकर वो कर। अस्मा बस अब मुझसे इंतजार नहीं होगा। तो क्या छोड़ दोगे मुझे? तुम्हें छोड़ दूंगा तो खुद कैसे सांस लूंगा। लेकिन बस अब मैंने फैसला कर लिया कि हम एक हो जाएंगे। ये कोई हफ्तों या महीनों की लगन नहीं है, ये तो बरसों की चाहत है। सिकंदर कभी नहीं मानेगा। अगर मैंने उसे हमारे बारे में बताया तो माजी में जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मुझे ठहराएगा। तो क्या मुझे सारी जिंदगी यूं ही तुम्हारा इंतजार करना पड़ेगा? तुम देख लेना, मैं यहाँ तुम्हारे इंतजार में एक दिन मरा पड़ा हूँगा। तुम आओगी और मेरी लाश को भी नहीं अपनाओगी, उससे भी लावारिस समझ कर दफना दिया जाएगा और तुम चुप रहोगी, कुछ नहीं कहोगी। सब मत कहो, हम एक होंगे, मैं वादा करती। तुम मेरी हो ना, तुम मेरी ही रहोगी ना? बोलो। तुम्हारी थी, तुम्हारी हूं और हमेशा तुम्हारी रहूंगी। तो फिर बस भाग चलो मेरे साथ। हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, कहीं जहाँ पर ना सिकंदर खान होगा, ना रिया होगी, ना कबीर खान, ना मबीना, ना मुबीन, कोई ना हो हमारे दरमियान। बस मैं, तुम और हमारी मोहब्बत। अस्मा चलो मेरे साथ, भाग चलो यहाँ से। बाबा के मरने के बाद रिया के लिए माँ बाप दोनों मैं ही हूँ। उसको ऐसे कैसे अकेला छोड़ के जा सकती हूँ? बस एक बार उसकी शादी हो जाए, वो अपने घर की हो जाए, फिर मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे साथ चलूंगी। सुनो, रुको रुको, मेरी बात सुनो, मत जाओ, मेरी बात तो सुनो।
इस फकीर की तो किसी ने शक्ल भी नहीं देखी और ये तो किसी से बात भी नहीं करता, बस तुमसे बात करता है। अच्छा इनसे ना मेरे लिए दुआ के लिए कह दो। दरगाह में फकीर भरे पड़े हैं, जाकर किसी और से बात करो। ये फकीर सिर्फ मुझे दुआ दे सकता है। सलाम खान, चाय पानी लाऊं कुछ आपके लिए? कैसे सिकंदर? ठीक हूँ। कुछ पता चला? यार चाचा को तो पूछो ही मत, उनकी बहुत तबीयत खराब है और वो कि तो किसी से मिल भी नहीं रहे। मैंने जब तुम्हारे ठेके के बारे में बात की तो बहुत गुस्सा हो गए, सीधा मुझे मुंह पे कह दिया कि कोई ठेका वेका नहीं है। जानता चाचा को उससे इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, दूसरी चीज की बात कर रहा हूँ। कुछ पता चला? कौन सी बात? रिया को अगर कबीर ने अगवा नहीं किया तो वो कौन है जिसकी बुरी नजर मेरी बहन पे है? सिकंदर छोटी सी बात थी यार, एक वाकया होना था, हो गया। रिया तो ठीक है ना, जो तुम वैसे ही परेशान हो रहे हो। छोटी बात नहीं है वाजिद। मेरी बहन क्यों, रिया ही क्यों? सिकंदर मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि इसके पीछे कबीर का हाथ है और वो सिर्फ बच रहा है। अगर कबीर का हाथ हो तो इसमें तो वो जेल नहीं जाता। कबीर का हाथ नहीं है, वो दुश्मनी निकालता। इसमें किसी और का हाथ है। तो अब मुझे उसे ढूंढना है। यार वो कोई इतने बड़े होंडे नहीं है जिनसे हम डर जाएं। एक अकेली लड़की देखी और उन्होंने छेड़ने की कोशिश की। बस मेरी बहन को उठाकर वैन में डाल रहे थे, कबीर जब आया है तो वो भाग गए ना। बस अब रोज रोज तो रिया को कोई अगवा करने आएगा नहीं, और वैसे भी अब वो लोग जान चुके होंगे कि हम लोग अब अलर्ट हैं। तुम भी ना रिया को ये रात को अकेले बाहर मत जाने दिया करो। नहीं आजाद, मुझे जानना है कि वो कौन था और उन्हें ढूंढने में तुम मेरी मदद करोगे। तुम मेरी मदद करोगे या नहीं? अगर मैं बोलूं कि नहीं तो फिर मैं अपनी मदद खुद कर लूंगा। बड़ी देर लगा दी बुआ। अरे हाँ आसमा, अब ट्रैफिक ही इतना था, जाम हुआ था। आजकल की ट्रैफिक। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा है तुम आ गई। बुआ आई हुई है, सलाम दुआ करो। अस्सलाम वालेकुम बुआ। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो।
माशाल्लाह अस्मा, तुम्हारी बहन ने तो बड़ी मोहिनी सी सूरत निकाल ली है। रिया, जाओ बुआ के लिए चाय लेकर आओ। जी। इसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता चाहिए, लड़का पढ़ा लिखा हो, अमीर हो और बड़े घराने का हो। ये मेरी रिक्वायरमेंट है। अरे माशाल्लाह, तुम्हारी बहन है इतनी प्यारी, जो भी कोई देखेगा ना हाँ कर देगा। तुम बेफिक्र रहो, बहुत बड़े खानदान से रिश्ता लेकर आऊंगी इंशाल्लाह। वैसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? पूछो। कबीर और रिया की मंगनी हो गई थी ना? बचपन में हमसे गलती हुई थी, और बचपन की बातों को कौन याद रखता है। हाँ, जैसा रिश्ता तुम्हें दरकार है ना, वो सारी खूबियां कबीर में है। अगर तुम कहो तो वहां रिश्ता चलाऊं? रिया के साथ कबीर का नाम क्यों ले रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि उस घराने से हमारी पुरानी दुश्मनी है। मैंने तो ऐसी ही बात कर दी थी। वैसे देखा जाए तो जितनी दुश्मनी अब है ना, जहां तक मुझे याद है, कभी दोनों खानदान में इतना ही प्यार था। अरे नेमत और असगर तो साथ साथ खाते थे, पीते थे, काम काज कारोबार भी साथ था, बल्कि कहो तो सांस भी साथ लेते थे। तभी तो तुम्हारी शादी मुबीन से की थी। पता नहीं अब इस खानदान को किसकी नजर लग गई। माजी की बातें माजी में रहने थे, अब ऐसा कुछ नहीं है। आप बस रिया के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढें। अरे तुम फिक्र ही नहीं करो, ऐसा रिश्ता लेकर आऊंगी जो भी दिखेगा ना अश अश करता रह जाएगा। अश अश अश। बुआ, आप तो तभी आती हैं ना जब किसी को रिश्ता दरकार होता है। हाँ मेरी बच्ची, शुक्रिया। बच्ची, यही तो मैं भी कह रही हूँ। देखिए, मैं तो बच्ची हूँ, मेरी तो अभी शादी की उम्र नहीं है। आपा शादी करेंगी नहीं तो पीछे कौन? सिकंदर भाई। बुआ, आप सिकंदर भाई के सर पे सेहरा सजाने की तैयारी में? सच, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया। सिकंदर भाई आपको बहुत दुआएं देंगे। बेचारे कब से कवारे बैठे हैं, लेकिन मुझे अब लगता है कि खुदा ने उनकी फरियाद सुन ली, आपको जो भेज दिया फरिश्ता बनाकर। रिया, बुआ, आप ना बस जल्दी से एक अच्छी सी लड़की ढूंढ ले मेरे भाई के लिए, ताकि वो चढ़े घोड़ी और हम उनकी शादी पे नाच नाच कर अपने अरमान पूरे करें। अब बुआ, सिर्फ चाय? बिस्किट भी तो ले। ले ले। अरे अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मेरे पेपर्स हैं, मुझे पढ़ना है, और अब इंजीनियर बन के ही शादी करूंगी। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, जब भी रिश्ता दरकार होगा तो आप ही को बुलाएंगे। भला आपसे बेहतर कौन रिश्ता करवा सकता है पूरे मोहल्ले में, है ना? खुदा हाफिज। अस्मा, ये तो शादी ही नहीं करना चाहती। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, शर्म आ रही है। अपने मुंह से थोड़ी कह सकती है कि मैं कितनी खुश हूँ कि मेरे रिश्ते की बात हो रही है। कि ये तो सिकंदर की शादी का सिकंदर की शादी मैं बाद में करूंगी बुआ। फिलहाल जो काम आपसे कहा है आप वो कीजिए। ठीक है अस्मा, जैसा तुम कहती हो वैसा ही होगा।